हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज अनंत हिंदी। तो आज हम हिंदी व्याकरण का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक विशेषण पढ़ने वाले हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेषण का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना इधर उधर की बातें किए हम अपना चैप्टर जो है विशेषण वो शुरू करते हैं। तो विशेषण, अगर मैं आपसे पूछूं विशेषण होता क्या है, क्या आप मुझे बता पाएंगे विशेषण होता क्या है? तो आप बोलेंगे कि जो विशेषण वो होता है जो विशेषता बताए। बिल्कुल ठीक। यानी जो भी शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। यानी मैंने कहा कि जो राधा है, राधा सुंदर है। यहाँ पे सुंदर क्या है? एक विशेषण है, क्योंकि ये राधा की विशेषता बता रहा है। बिल्कुल सही है। दूसरा, मैं कहूँ कि वह प्रिशर्मी है, तो यहाँ पर विशेषण क्या होगा? प्रिसर्मी होगा। ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये वह जो है इस वाक्य में, ये उसकी विशेषता बता रहा है। बिल्कुल सही है। तो ऐसे शब्द जो विशेषता बताए वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। लेकिन क्या जो ये विशेषण होते हैं ये किसी की भी विशेषता बताते हैं? अगर मैं पूछूं कि विशेषण क्या होते हैं, किसकी विशेषता बताते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? कि किसी की भी विशेषता बताए उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो मेरा आंसर होगा यहाँ पर बिल्कुल नहीं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसकी विशेषता बताते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण होते हैं। तो यहाँ से हमारी जो विशेषण की जो परिभाषा है वो क्या निकल कर आती है कि वे विकारी शब्द। विकारी शब्द मैंने क्यों कहा यहाँ पर, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेषता बताए उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि राधा बहुत सुंदर है, या फिर मैं कहूँ कि वह बहुत प्रिशर्मी है, तो यहाँ पर विशेषण क्या होगा? तो जो यहाँ पर विशेषण क्या होगा, इसमें हमें सबसे पहले क्या ढूंढना होगा? विशेषण अगर आपको ढूंढना है तो सबसे पहले आप संज्ञा या सर्वनाम को ढूंढिए। तो यहाँ पर ये संज्ञा है और ये क्या है? ये सर्वनाम है। अब आप उस शब्द को ढूंढिए जो यहाँ पर विशेषता बता रहा है। विशेषता क्या बता रहा है यहाँ पर? सुंदर और प्रिशर्मी। तो क्या ये विशेषण इस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बता रहे हैं। क्योंकि ये संज्ञा, ये जो विशेषण है यहाँ पर सुंदर और प्रिशर्मी, ये दोनों राधा की और वह जो सर्वनाम है उसकी विशेषता बता रहे हैं। ये तो ये दोनों शब्द क्या हुए यहाँ पर? ये विशेषण हुए। तो ठीक, लेकिन जो ये बहुत है, बहुत शब्द का जो मैंने प्रयोग किया यहाँ पर, ये क्या है? तो जो ये बहुत शब्द का मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है, ये क्या है? ये किसकी विशेषता बताता है? ये बताता है इस सुंदर शब्द की। यानी राधा सुंदर तो है लेकिन वो बहुत सुंदर है। सुंदर की भी विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। और ऐसे ही यहाँ पर जो वह है वो परिश्रमी है लेकिन बहुत अधिक परिश्रमी है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये परिश्रमी की भी विशेषता बता रहे हैं, यानी विशेषण की भी विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? उन्हें हम कहते हैं प्रविशेषण। तो जो बहुत शब्द का मैंने प्रयोग किया यहाँ पर वो क्या है? वो है प्रविशेषण। तो यहाँ से एक और शब्द हमारे सामने निकल कर आता है, वो क्या है? ये प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण होता क्या है आपका? इसकी परिभाषा क्या होगी? तो पर विशेषण वे शब्द होते हैं, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राधा बहुत सुंदर है, वह बहुत प्रिशर्मी है। तो ये जो बहुत शब्द का मैंने प्रयोग किया है यहाँ पर, वो क्या है? एक प्रविशेषण है, क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है।
इसका एक और उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। मैंने कहा कि राम एकदम नया बैग लाया। तो यहाँ पर विशेषण क्या है और प्रविशेषण क्या है वो हम समझेंगे। सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे, इसमें संज्ञा यहाँ पर ढूंढेंगे। यहाँ पर संज्ञा है राम और बैग। तो अब आपको ढूंढना है कि इसमें इस वाक्य में दो संज्ञा है। अब आपको ढूंढना है कि किस संज्ञा की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। क्या यहाँ पर इस वाक्य में राम की विशेषता बताई जा रही है? क्या राम है जो वो नया है, या फिर जो बैग है वो नया है? तो आप कहेंगे कि जो बैग है वो नया है। तो यहाँ पर बैग की विशेषता बताई गई है कि बैग क्या है, नया है। तो इस तरीके से जो नया है वो क्या हुआ, वो हुआ विशेषण। अब ये जो एकदम शब्द है यहाँ पर, इसने इस विशेषण की भी विशेषता बताई है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, ये हुआ प्रविशेषण। ठीक है, तो वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो होते हैं विशेषण, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो होते हैं प्रविशेषण। अब बात आती है एक और यहाँ पर शब्द होता है, वो होता है विशेष्य। ये विशेष्य क्या होता है? हमने देखा विशेषण क्या होते हैं और प्रविशेषण क्या होते हैं। जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जो प्रविशेषण होते हैं वो विशेषण की विशेषता बताते हैं। लेकिन जो उस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम आए हैं उन्हें क्या कहा जाता है यहाँ पर? तो विशेषण के संदर्भ में उन्हें कहा जाएगा विशेषण। तो इसकी परिभाषा यहाँ पर क्या होगी कि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है, जिन शब्दों, यानी यहाँ पर क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम, ये शब्द हो सकते हैं। क्योंकि जो विशेषण है वो संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बताता है, इसीलिए जो विशेष्य क्या होंगे, ये तो कंफर्म हो गया कि ये संज्ञा या सर्वनाम ही हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं हो सकते। तो विशेषण जिन शब्दों यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा था अभी एग्जाम्पल हमने देखा कि राधा सुंदर है। यहाँ पर जो सुंदर शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, राधा की। राधा क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, और जो राधा यानी संज्ञा है उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह राधा को यहाँ पर क्या कहा जाएगा, विशेष्य। और सुंदर क्या है, सुंदर है आपका विशेषण। इसलिए जो सुंदर विशेषण है वो किसकी विशेषता बता रहा है, राधा की, और जिसकी विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो क्या होता है, विशेष्य होता है। तो यहाँ से हमने तीन कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, और विशेष्य क्या होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। मैंने कहा कि राम तेज दौड़ता है। इसमें आपको विशेषण विशेषण बताना है, इस शब्द में विशेषण क्या है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर ए, बी, सी, और एक और ऑप्शन है आपका डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये तीन शब्द हमने पढ़े, विशेषण हमने पढ़ा, प्रविशेषण हमने पढ़ा, और विशेष्य हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं कहूँ कि अच्छा लड़का, अब इसी बात को मैं ऐसे भी तो कह सकती हूँ कि लड़का अच्छा है। दोनों ही वाक्यों में जो अच्छा विशेषण है और ये लड़का है, ये क्या है, विशेष्य है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, मैंने कहा कि सफेद गाय, मैं इसे ऐसे भी कह सकती हूँ कि गाय सफेद है। मैंने कहा काला घोड़ा, मैं कह सकती हूँ कि जो घोड़ा है, घोड़ा काला है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो पहला केस है, यहाँ पर इसमें मैंने जो विशेषण है, विशेषण को मैंने पहले लिखा है, यानी पहले नंबर पर यहाँ पर आपका क्या आता है, ये क्या है, ये विशेषण है। और बाद में मैंने क्या लिखा है, बाद में मैंने विशेष्य लिखा है। वहीं दूसरी तरफ सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, विशेष्य मैंने लिखा है, और बाद में मैंने क्या लिखा है, विशेषण लिखा है। ठीक है, ये दोनों ही तरीके से जो वाक्य है ये बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये हम इसे ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो ये होते हैं विशेषण का प्रयोग कैसे करते हैं हम, विशेषण का प्रयोग। विशेषण का प्रयोग हम कितने प्रकार से कर सकते हैं,
तो जो विशेषण होता है इसका प्रयोग हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक हमने देखा कि जिसमें हम विशेषण को पहले लिखते हैं, और दूसरा जो रूप हमने देखा, दूसरा प्रयोग हमने देखा कि हम विशेषण को, जब हम विशेषण को पहले लिखते हैं, मैंने विशेषण को पहले लिखा तो उसे हम कहेंगे उद्देश्य विशेषण, और जब मैं विशेषण को बाद में लिखती हूँ तो मैं उसे कहती हूँ विधेय विशेषण। जो उद्देश्य विशेषण है इसे ही एक और नाम दिया जाता है विशेष्य विशेषण। तो विशेषण का प्रयोग हम कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से करते हैं। एक हम पहले विशेषण लिखते हैं जिसे उद्देश्य विशेषण कहा जाता है, और दूसरा प्रयोग है जहाँ पर हम संज्ञा या विशेष्य को पहले लिखते हैं और विशेषण शब्द को बाद में लिखते हैं, जिसे विधेय विशेषण कहा जाता है। तो इसके डेफिनेशन आप आराम से बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है। जब जब कोई विशेषण विशिष्ट से पहले आकर उसकी विशेषता बताए, उसकी मतलब विशेष्य की, उसकी विशेषता बताए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, सफेद गाय, काला घोड़ा, ऐसे आप और भी जो उदाहरण है वो आप लिख सकते हैं अपने आप से। तो ये था हमारा उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण। अब बात करते हैं विधेय विशेषण की परिभाषा। विधेय विशेषण, आप ये डेफिनेशन जरूर नोट करते चलिएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि आजकल के जो एग्जाम होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी उन्हें लिखना पड़ता है, वहां पर डिस्क्रिप्टिव टाइप आने लगे हैं। तो आपको ये जो परिभाषाएं हैं ये अपना आंसर है जो उसे डिस्क्रिप्टिव मोड में लिखने में हेल्प करेंगी। तो ये जो परिभाषाएं हैं इनको आप जरूर लिखते चले। तो विधेय विशेषण क्या होगा कि जब कोई विशेषण विशेष्य के बाद आकर उसकी विशेषता बताता है, विशेषता बताए, तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे लड़का अच्छा है, गाय सफेद है, घोड़ा काला है, राधा सुंदर है, ये सभी क्या है? ये विधेय विशेषण के उदाहरण हैं। तो ये कुछ हमने क्या पढ़े, कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़े जिसमें हमने देखा विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, और विशेष्य क्या होता है। उसके बाद विशेषण को हम कितने तरह से, कितने प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब हम बात करते हैं विशेषण के भेद की। विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो जो विशेषण के भेद होते हैं वो होते हैं चार। कौन से होते हैं? पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने परिणाम नहीं लिखा है, परिमाण मैंने लिखा है। ये दोनों शब्द अलग अलग होते हैं, परिमाण वाचक विशेषण। और जो चौथा होता है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के ये चार भेद बताए गए। अब यहाँ पर आपको एक बात नोट करके लिखनी है, वो क्या है कि वैसे तो जो अधिकतर विद्वान हैं उन्होंने विशेषण के चार ही भेद बताए हैं, लेकिन कुछ विद्वान हैं, कुछ विद्वानों ने इसका जो पांचवा भेद भी बताया है, और वो होता है क्या? वो होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इन सभी को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो विशेषण का भेद है वो है गुणवाचक विशेषण।
मैंने आपको बोला था कि अगर आपको हिंदी को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो आप हिंदी को तोड़कर पढ़िए। जैसे यहाँ पर लिखा है गुणवाचक, अगर आप इसे तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? गुण प्लस वाचक। गुण क्या होता है? क्वालिटी। गुण हो सकते हैं, गुणों में सिर्फ हमें गुणों को ही नहीं गिनना है, उसके जो दोष होते हैं, रंग होते हैं, उन सबको हम यहाँ पर गिन सकते हैं। यानी गुण, और वाचक का मतलब होता है बताने वाला, यानी गुणों को बताने वाला। इसलिए सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं कि वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, उसके आकार, उसका स्थान, दशा, दिशा और स्वाद। स्वाद के साथ साथ आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्पर्श, गंध आदि का बोध कराए। उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणों में क्या हो सकता है? अच्छा, बुरा हो सकता है। दोष में क्या होगा? गुण हो सकते हैं अच्छा, सुंदर। दोष में क्या होगा? बुरा। रंग में काला, पीला, हरा, सफेद। रूप में क्या हो सकता है? उसके रूप के बारे में हम बता सकते हैं। आकार में भी बता सकते हैं कि कोई वस्तु है जो वो चौकोर है, या वर्गाकार है, गोलाकार है। स्थान में उसका बता सकते हैं, उसके स्थान के बारे में, जैसे कोई ग्रामीण है, शहरी है, इस तरीके से। उसकी दशा, दशा के बारे में, जैसे कोई या बीमार है या स्वस्थ है, ऐसे। और उसकी दिशा के बारे में बताएंगे। स्वाद यानी कोई मीठा है, कड़वा है, खट्टा है। स्पर्श में क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज को छू कर देखते हैं तो हमें कोई वस्तु हमें मुलायम लगती है, कोई हमें खुरदरी लगती है। गंध में क्या होता है कि तीखी गंध होती है, कुछ अच्छी गंध होती है। इस तरीके से इन सब गुणों का बोध हम हमें जो शब्द कराते हैं, जो विशेषण कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण हम कहते हैं। अब यहाँ पर जो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद हैं, नंदन प्रसाद, उन्होंने गुणवाचक विशेषण के 7 आगे भेद बताए हैं। वो कौन से हैं? पहला है काल, दूसरा है स्थान, तीसरा उसका रंग, आकार, गुण, दशा, और एक होता है द्रष्टव्य। तो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने गुणवाचक विशेषण के 7 भेद बताए हैं। काल में क्या हो सकता है? नया या पुराना। कोई भी वस्तु नया, पुराना, पुरानी हो सकती है। अर्वाचीन। स्थान में क्या हो सकता है? ग्रामीण हो सकता है, शहरी, या फिर वीरान, सुनसान, उजाड़। रंग में काला, सफेद। आकार में चौकोर, तिकोना हो सकता है, या फिर गोल कोई वस्तु हो सकती है। गुण में क्या होगा? अच्छा, बुरा, ईमानदार। ये सभी क्या है? ये किसी संज्ञा के ये गुण हो सकते हैं। दशा में क्या होगा? बीमार, स्वस्थ, हृष्ट पुष्ट। ये सभी क्या है? ये दशाएं हैं। इसके अलावा एक और होता है द्रष्टव्य, यानी कोई चीज है जो वो दिखने में कैसी है। जैसे सुंदर सा, लंबा सा। जहां पर सा शब्द का प्रयोग हम करते हैं वो द्रष्टव्य गुणवाचक विशेषण होता है। तो ये था विशेषण के बारे में। हमने विशेषण का बेसिक पढ़ा, विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण, विशिष्ट क्या होते हैं, उसके भेद कितने होते हैं, और उन भेदों में से हमने एक जो भेद है गुणवाचक विशेषण, और आगे उसके जो 7 भेद डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने बताए हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। तो अब इसके 3 भेद और बचे हुए हैं, और उन भेदों में से कुछ के उपभेद भी हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमसे मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।